नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मेरे आशीष सिंह के साथ। और सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में रोज नए पहलू जुड़ रहे हैं। आज इसी बात पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सिद्धार्थ पिठानी, जो कि सुशांत के काफी करीबी दोस्त हैं। सिद्धार्थ, इंडिया न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सिद्धार्थ, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आपसे जब सुशांत से बातचीत हो रही थी उस समय पर उनका क्या कहना था, क्योंकि अलग अलग थियरीज निकलकर सामने आ रही है। हालांकि वो काफी पॉलिटिकल, लीगल, बाकी सब डोमेन्स में भी काफी कुछ अब कॉम्प्लेक्स होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बेसिक है वो काफी कुछ ये कि सुशांत क्या अपने दोस्तों से, अपने परिवार से उस समय में बात कर पा रहे थे? क्या डिप्रेशन वाली बात कभी उन्होंने की थी? क्या कभी रिया को लेकर उन्होंने बात की थी आपसे? सर, सुशांत हमेशा हमारे साथ कॉन्वर्सेशंस करते थे और उनके फैमिलीज के साथ भी। आई एम गेटिंग अ फीडबैक ऑफ माय ओन वॉइस। आई कांट स्पीक प्रॉपर्ली। वी कैन हियर यू। आपकी आवाज आ रही है टीवी पर, बोलिए। तो जब सुशांत हमारे साथ कॉन्वर्सेशंस करते हैं और उसी के साथ साथ उनके फैमिली के मेंबर्स, जैसे उनके सिस्टर्स के साथ भी कांटेक्ट में थे, तो कोविड-19 और लॉकडाउन के टाइम पे हम लोग साथ में एक ही घर में रहे थे। उस दौरान हमने बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस करी थी और उन्होंने कभी अपना डिप्रेशन के बारे में कभी मेरे साथ बात नहीं करा था, क्योंकि मे बी आई हैव माई ओन बाउंड्रीज ऑन सम टॉपिक्स लाइक दैट। आई वुड नॉट वांट टू, मे बी सुशांत वुड नॉट वांट टू टॉक टू मी अबाउट। मेरे साथ जब भी कॉन्वर्सेशन करते थे वो वर्क रिलेटेड होते थे या फिर जैसे साइंस और आर्ट्स के रिलेटेड ही होते थे। ओके। सिद्धार्थ, आपकी आखिरी बात उनके साथ कब हुई थी और आखिरी बार आप कब मिले थे उनसे? सर, 13 रात को, दैट इज at 12:30 to 1 o'clock in the night. Okay. The day before the incident happened, when I went to bed, सुशांत मेरे रूम पे आए थे जी। मेरे रूम में आए और मेरे को बोला था कि आप सो नहीं रहे क्या? तो मैंने उनको बोला कि सर मैं अभी काम खत्म किया अपना जी, तो बस अभी सोने वाला हूँ, आप क्यों जगे हो इतने लेट? तो उन्होंने बताया था कि मेरी नींद खुली थी, तो अभी जैसे तुमसे सोचा मैं तुमसे बात कर लूंगा, और उन्होंने मेरे से बात करी। इतना छोटा सा कॉन्वर्सेशन था, वो जाके अपने रूम में सो गए। ओके। क्या किसी तरह के संकेत मिले थे सिद्धार्थ की आपने कहा कि आपको डिप्रेशन के बारे में कभी बात नहीं की? हो सकता है आपने कहा कि यस, वो इंटरपर्सनल रिलेशन के लिमिटेशंस हो सकते हैं कि हर एक बात हर एक व्यक्ति के साथ सब नहीं शेयर करते, लेकिन आप क्योंकि इंटरेक्ट करते थे, आपने कहा कि कोविड के दौरान आप उनके साथ में भी रहे थे, कभी कोई डिप्रेशन के साइन लगी? दूसरा चीज, क्या रिया चक्रवर्ती को लेकर वो परेशान थे? क्योंकि अंकिता भी अब कह रही है कि वो काफी परेशान थे उसको लेकर और बातचीत भी करते थे उसके बारे में। सर, टू आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन जी, उनको डिप्रेशन के बारे में उन्होंने मुझे पर्सनली कभी बताया नहीं, लेकिन साइंस को अगर साइंस देखा जाए तो बस ही यूज्ड टू बी लो इन सर्टन टाइम्स एंड उनका मेडिकेशन भी चालू था। ओके। तो मेडिकेशन was prescribed by a psychiatrist, but what is he diagnosed with? जी जी। Is it depression or something else? I have no idea about. I really wish I know कि what he was going through. ठीक है। और दूसरा प्रश्न मैं आपसे जानना चाहूंगा कि रिया चक्रवर्ती को लेकर आपने कोई बातचीत सुनी थी या कभी हुई हो आप दोनों के बीच में? नहीं सर, अगेन हम दोनों के बीच में रिया को लेके कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुई थी सर, बट वी वर ऑल इन द सेम हाउस, और जो भी कॉन्वर्सेशंस होते थे, आई एम श्योर दे हैड द कॉन्वर्सेशंस इन देयर ओन प्राइवेट टाइम। ओके। तो रिया, लास्ट में आपने कहा कि आप एक दिन पहले तक उनके साथ में थे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग? यस सर, लाइक एक दिन पहले, मतलब रिया वाज देयर इन द हाउस अंटिल 8th of June जी, and after she left, her sister had come. ओके। तो अच्छा, ये तो अब बात रही कि रिया भी साथ में ही थी घर में, लेकिन एक बड़ी अब पहलू निकलकर सामने आ रही है, वो ये है कि
रिया, उनके भाई और उनके परिवार के बाकी सदस्य भी काफ़ी ज़्यादा सुशांत के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह इस्तेमाल करते थे। उनके बैंक अकाउंट्स पर वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे, काफ़ी खर्चे करते थे और वो करोड़ों में थे। अब वो अकाउंट स्टेटमेंट से सामने आ रहा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने केस रजिस्टर कर लिया है, वो उस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उस बारे में अगर आप कुछ बता सकें। ओके ओके सर, मेरे सामने जो भी होता था, जो एक्सपेंसेस होते थे जी, वो घर के रिलेटेड एक्सपेंसेस होते थे, क्योंकि आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द लॉकडाउन पीरियड। अच्छा, राइट। एंड उसमें एक्सपेंसेस जरूर सुशांत के कार्ड से एक्सपेंसेस होते थे, लेकिन ये कितने करोड़ के हुए हैं, मतलब उनके फैमिली ने यूज करा है कार्ड्स, और उसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, बिकॉज आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। आई वुड वांट टू नो कि क्या हुआ एग्जैक्टली। ओके, आई अंडरस्टैंड कि आप कह रहे हैं कि वो दो लोगों के बीच में इंट्रैक्शंस था और उनके बीच की वो प्राइवेट ट्रांजैक्शंस थी। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा कि रिया चक्रवर्ती के सामने सुशांत के परिवार, उनकी बहन भी आकर वहीं साथ में रही थी, लेकिन अब सुशांत के पिता ने ये एलिगेशन लगाया है, ये आरोप लगाया है कि रिया चक्रवर्ती जिम्मेदार हैं उनके बेटे की मौत के लिए। क्या परिवार के बीच में, सुशांत और रिया के बीच में जो बातें थी वो अपनी जगह पर, क्या लेकिन सुशांत का परिवार रिया से नाखुश था, उन्हें पसंद नहीं करता था? क्या आपको कभी कुछ ऐसा देखने सुनने मिला? सर, ऐसा तो कभी मुझे एक्सपीरियंस करने को नहीं मिला। द ओनली थिंग इज, कभी सुशांत, रिया और उनके सुशांत के सिस्टर कभी शायद इंटरेक्शन मेरे सामने तो कभी नहीं हुआ था सर। मे बी मेरे एब्सेंस में, मेरे बहुत जगह पे मिलते होंगे, वहां पे हुआ होगा डेफिनेटली। जी, ओके। दूसरी बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ सुशांत लाइफ ओनली ऑन सर्टेन कैपेसिटी। जी जी, बिल्कुल। आप बहुत अलग अलग डोमेन में थे, स्पेसिफिकली आप उनसे इंट्रैक्शन, डोमेन स्पेसिफिक होता था कि जिस काम से काम वाली बातें, और एक स्पेसिफिक ज़्यादा आप कह रहे हैं कि प्रोफेशनल डोमेन था और पर्सनल डोमेन थोड़ा सा कम ही था। सिद्धार्थ, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या आपने कहा कि जो मेडिकेशन था वो, और वो भी साइकेट्रिस्ट के थ्रू एक उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन क्या आपको किसी तरह का अंदाज़ा लगा आपकी सुशांत के को किसी तरह का थ्रेट है, सुशांत को किसी तरह जान की, खुद की जान को लेकर थ्रेट है, उन्हें खुद को कभी लगा? जान को लेके थ्रेट के बारे में उतना मे बी आई मे नॉट कमेंट ऑन इट, बिकॉज मेरे सामने तो नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन दिशा सालियन का जो न्यूज आया था जी, मेरे सामने ही सुशांत हैड रिसीव्ड दैट मैसेज, and I saw him very upset about that thing. And उनको anxiety attacks भी हुए थे. He fainted also. He almost fainted. He did not lose his consciousness, but me and his sister were there to, to lift him on and make him sit on the bed. But he was very upset and he was crying a lot that day. And he was saying कि I need help. I can't do this. Because the media is portraying him in his posts like as if Sushant was part of this story. And पूरे स्टोरीज जब भी वो रन कर रहे थे, सुशांत सिंह राजपूत का नाम ज्यादा देख के उनको बहुत एंजाइटी आ रहा था. So the whole day he was very upset about it. In fact, it went on till night also. अच्छा, काफ़ी ज़्यादा परेशान थे वो, और साइकोलॉजिकली और फिजिकली भी आपने बताया कि वो बेहोश तो नहीं हुए थे, लेकिन काफी ज़्यादा वो उन्होंने अपना, जिसे कहते हैं कि सुध खो देना, या फिर आप कहेंगे कि कॉन्शियसनेस उन्होंने अपना बैलेंस खो दिया था. जी, बैलेंस खो दिया था. ओके, एक और बात सुशांत आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि अब ये न केवल बॉलीवुड की बात रह गई है, न केवल अब ये बिहार या फिर एक महाराष्ट्र की बात रह गई है. हम देख रहे हैं कि लोगों में काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी कि अब इसके तह तक पहुंचना बहुत जरूरी है, चाहे वो फाइनेंशियल वाली बातें हो, बॉलीवुड की बातें हो, सारी बातें हो, लॉबी वाली बातें हो. यस सर, एब्सोल्युटली. ये बहुत ही जरूरी है. आपने कहा कि वो थोड़े परेशान थे दिशा वाली न्यूज को लेकर, लेकिन उसके आगे क्या नौकरों को लेकर, क्योंकि अगर वो खुदकुशी है तो नौकर ही उस समय पे मौजूद थे, लेकिन अगर वो मर्डर निकलता है इन्वेस्टिगेशन के बाद में, तब भी नौकर वहां पर मौजूद थे. क्या आप उनके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं, क्योंकि कई बार शक की सुई वहां पर आती है, और ये आपसे प्रश्न बहुत वैलिड हो जाता है क्योंकि आप उस घर में थे, आपने भी उनके साथ में इंटरेक्शन किया होगा. यस सर.
तो जब ये इंसिडेंट हुआ था, हम लोग घर में 4 लोग थे, मैं था, दीपेश था और 2 काम वाले थे। एक खाना बनाने वाला था केशव जी। और एक हाउस हेल्प था जो सफाई वगैरह संभालता था, नीरज। तो ये दोनों थे सर। एक्चुअली दीज आर लाइक हमारे साथ बहुत दिन से थे सर। तो केशव जी खाना बनाते के सुशांत यूज्ड टू ईट केशव फूड ओनली। अच्छा, तो अगर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए तो उनको लगता है कि इन्वेस्टिगेट होना चाहिए तो जरूर होना चाहिए जी। और बाकी कौन कौन, अगर नौकर आप बता सके? आपने बताया केशव कुक थे, वो खाना बनाते हाँ। थे, और बाकियों के बारे में अगर आप बता सके? हाँ जी, नीरज था। तो ये दोनों के रहते हुए घर चलता था, बट इट वाज ओवरसीन बाय अस इन द हाउस, लाइक मी, माई सेल्फ, रिया एंड सुशांत। जी। सिद्धार्थ, आप हमारे साथ में बने रहिए, मैं आपसे और भी बातचीत करना चाहूंगा, लेकिन इस समय एक बड़ी शख्सियत हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जी, जो कि बहुत ही जिन्हें न केवल राजनीतिक तौर पर बल्कि अगर आप लीगल और इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी देखें तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा जानकारी, और सबसे पहले बड़े चेहरों में से एक है जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के केस को उठाया था। उन्होंने नेशनल लेवल पर वो रेस किया और वो चाहते हैं कि आगे और इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और अब ये केवल सुब्रमण्यम स्वामी जी की नहीं बल्कि पूरा देश चाहता है कि इसके तह तक पहुंचा जाए। सुब्रमण्यम स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से अब इन्वेस्टिगेशन आगे प्रोग्रेस हो रही है, हमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है बिहार पुलिस के बीच में, मुंबई पुलिस के बीच में। आप क्योंकि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पर भी काफ़ी नज़र रखते हैं, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि अगर राज्य सरकार नहीं चाहे, क्या मुंबई पुलिस नहीं चाहे, तब भी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर सकती है? स्वामी जी। सुब्रमण्यम स्वामी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, हम उनसे वापस संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, ऑडियो कनेक्शन सुब्रमण्यम स्वामी जी के साथ में, और आपको वापस उनके पास ले चलेंगे। आपको बता दें कि जिस तरह से काफ़ी ये चर्चा का विषय बन गया है, न केवल बॉलीवुड और लीगल डोमेन में बल्कि पॉलिटिकली भी हमने देखा है कि इस केस में काफ़ी एंगल्स निकल कर सामने आ रहे हैं। और अब ये न केवल बिहार और महाराष्ट्र के राज्य सरकारों की बात है, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। जैसे ही हम सुब्रमण्यम स्वामी जी से ऑडियो एस्टैब्लिश कर लेंगे, उनसे वापस इस बात पर चर्चा करेंगे। आपने सुब्रमण्यम स्वामी जी से हम बातचीत करें उससे पहले आपको वापस एक बार एक रिकैप करा दें कि किस तरह से सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ, जो कि उनके साथ घर में रह रहे थे, उनके साथ में उन्होंने रिया के साथ भी इंटरेक्शन देखा था। नौकर कौन थे उसके बारे में भी आपने सुना कि केवल और केवल केशव नामक एक कुक था जो जिनके हाथ से बना हुआ खाना सुशांत खाते थे, साथ ही साथ एक और नौकर था उनके बीच में। लेकिन काफ़ी परेशान थे वो दिशा की न्यूज़ को लेकर। जब दिशा की देहांत की बात आई थी तो उसके बाद में वो काफ़ी ज़्यादा, सिद्धार्थ ने बताया कि लगभग 24 घंटे तक वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक अटैक में भी थे, साथ ही साथ वो अपसेट भी थे। तो ये बातें आपने सुनी, और बाकी चीज़ों पर सिद्धार्थ को जानकारी नहीं थी कि क्या ट्रांजैक्शंस होते थे। जहाँ तक रही बात, जो एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि रिया चक्रवर्ती न केवल वो बल्कि उनके भाई और उनके परिवार के बाकी लोग भी सिद्धार्थ के जो पैसे थे उसका इस्तेमाल करते थे उनके कार्ड के जरिए, चाहे वो ट्रैवल हो, यात्रा करने वाली बात हो, या फिर कोई शॉपिंग हो, या फिर बाकी महंगी चीज़ें हो। उसी को लेकर ये काफ़ी बड़ा एक इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा नया निकला है, जहाँ पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अब केस दर्ज कर लिया है और वो आगे इसी विशेष पहलू पर ध्यान रखते हुए बैंक अकाउंट से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अब 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा कि बिहार सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच में आगे सीबीआई केस ट्रांसफर होना चाहिए कि नहीं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब बिहार में इलेक्शंस भी आने वाले हैं 3 महीनों बाद, उसके मद्देनज़र भी ये एक लोकल लेवल पर भी एक काफ़ी बड़ा। तो अब हम सुब्रमण्यम स्वामी जी से भी बात करेंगे। सुब्रमण्यम, कि सबसे पहले उन्होंने सवाल उठाया था और इस पर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग भी कर रहे हैं वो। सुब्रमण्यम स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे पहले जानना चाहूँगा, क्योंकि आप लीगल डोमेन पर भी काफ़ी ज़्यादा नज़र रखते हैं, अब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा कि अगर महाराष्ट्र सरकार नहीं भी चाहे
तो भी सीबीआई जांच करवाई जा सकती है। स्वामी जी, क्या आपको मेरी आवाज आ पा रही है? चलिए वापस, मुझे नहीं लगता कि सुब्रमण्यम स्वामी जी के पास में आवाज़ जा रही है। हम वापस उनसे एक ऑडियो कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और वापस उनसे इस बारे में चर्चा करेंगे। तो लेकिन अभी तक मुद्दा सबसे ज़्यादा केवल जो शख्स का वीडियो आपको दिखाई दे रहा है रिया चक्रवर्ती, उसको लेकर है, और साथ ही साथ शक की सुई रिया चक्रवर्ती पर बार बार घूम के सामने आ रही है। वो इसलिए नहीं क्योंकि केवल रिया और सुशांत के बीच में रिलेशनशिप था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि जो बैंक अकाउंट के डिटेल्स सुशांत के सामने आए हैं उससे ये साफ हो गया है कि रिया चक्रवर्ती, उनके भाई और उनका परिवार काफ़ी ज़्यादा सुशांत के पैसों का इस्तेमाल कर रहा था। क्या बात उतनी ही है या फिर उससे भी कुछ आगे है, कुछ ज़्यादा है, जिसको लेकर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। दूसरा पहले हम आपको बता दें कि अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने अब तक सामने से सीबीआई को जांच सौंपने को लेकर क्लैरिटी नहीं रखी है। मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस के बीच में काफ़ी ज़्यादा तनाव बढ़ रहा है। कुछ समय पहले ही आपने बिहार के डीजीपी को भी सुना, उन्होंने ये साफ साफ कह दिया कि मुंबई पुलिस की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा। साथ ही साथ जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं मुंबई से, वो भी इसी ओर इशारा कर रही हैं कि मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस के बीच में तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है।